देखिए, हो गई है के बारे में तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन हमारा 3-4 दिन पहले हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने यही एलामिया जो जारी किया था, यही हमने फैसला किया था कि हम अपने इत्तेहादियों को कन्विंस करेंगे कि हमें मुज़ाकरात का रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। भले इमरान खान साहब का रवैया इंतहाई नामुनासिब, इंतहाई सख्त रहा, बदज़बानी रही, गाली गलोच रही, लेकिन फिर भी जमहूरियत के अंदर डेड लॉक्स नहीं बनने चाहिए और हमें अपने माजी के तजर्बों से सीखा हुआ है, हमें ही बर्दाश्त करना चाहिए। उससे पहले बिलावल साहब ने असेंबली में कहा, उन्होंने कई मौके पे कहा और आज उसी का इयादा किया, पहले बिलावल साहब ने और फिर जनाब बासिफ जरदारी साहब ने, और वो अपने तजर्बे की बुनियाद पे भी यही कह रहे थे कि हमें अल्टीमेटली मुज़ाकरात की टेबल पे ही आना पड़ेगा, आना चाहिए। और जो बात उन्होंने कही कि अपोजिशन को वजीर आजम से बात करनी होगी, वो एक तो देखे ना, माजी में भी खान साहब कहते रहे कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहूंगा, मैं फलां से करना चाहूंगा, या अगर वो कहें कि जी मैं बी टीम सी टीम करूंगा, मैं फलां जमात से करूंगा, मकसद उनका यह है कि डिसीजन मेकिंग हमारे वजीर आजम की है। वजीर आजम साहब अगर कोई कमेटी नामजद कर देंगे तो उनके साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे और उनकी अप्रूवल से ही फाइनल फैसले होने हैं। ये बात उन्होंने अपने एक इत्तेहादी के तौर पे कही है, लेकिन एक सीनियर के तौर पे, एक बड़े के तौर पे उन्होंने यही मशवरा दिया है कि डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ती है, डेडलॉक के जरिए। लेकिन कायरा साहब ये भी तो कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने कोई स्पेड वर्क नहीं किया और पब्लिकली ये चीज़ें मेंशन कर रहे हैं, डायलॉग, तो मुस्लिम लीग को भी एक लिहाज से आप एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल रहे हैं। तो ये भी तो एक लिहाज से इसको इस तरह भी इंटरप्रेट किया जा सकता है कि पीपल्स पार्टी पब्लिकली डायलॉग की बात क्यों कर रही है जब पीछे कोई काम अभी तक हुआ नहीं। देखिए, ये तो जिस तरह ख्याल के घोड़े जितना को दौड़ाता चला जाए, अगर कोई मुस्बत रंग में देखना चाहेगा तो उसको ये भी नजर आ सकता है कि इन तल्ख हालात में अगर कोई संजीदा बात कर रहा है और कह रहा है कि डायलॉग का रास्ता खोलो, और ये बात जमात की तरफ से मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ, मेरी जमात ने कभी भी डेडलॉक क्रिएट करने की बात नहीं की है। हमेशा उन्होंने ये कहा। बिलावल साहब इससे पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप उनकी स्पीच सुनिए, इससे पहले उनकी स्पीचेस सुनिए, बाहर उनके खिताबात या उनके इंटरव्यू सुन लीजिए, उसमें भी सब मुज़ाकरात की बातें की है, बर्दाश्त की बातें की है, टॉलरेंस की बातें की है। और यही टॉलरेंस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने किया था और वो COD किया था। तो हम तो ये बातें बहुत अरसे से कर रहे हैं और आज पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है, हमें अपने साथियों को, अपने इत्तेहादियों को इस बात पे कन्विंस करना, हम उनके साथ हैं, लेकिन हम उनको ये कह रहे हैं और कहेंगे और कन्विंस करेंगे कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। इस वक्त अदालत के अंदर जो माहौल है और अदालत का दीगर जो माहौल है बाहर, उसको भी देखना है, सियासतदानों के अंदर जो माहौल है उसको भी देखना है, इकोनॉमी के अंदर जो माहौल है उसको भी देख के चलना है। और हम ग्रेजुअली डिक्लाइन करते करते बड़े खतरनाक लम्हों पे जा चुके हैं। अगर इस वक्त भी हम एक दूसरे को पिछाड़ने के चक्कर में लगे रहे तो फिर खुदा न खास्ता कोई इररिपेयरेबल लॉसेस ना हो जाए। डायलॉग टू व्हाट पर्पस? इलेक्शन के हवाले से डायलॉग की आप बात कर रहे हैं कि लार्जर इश्यूज जो है उन पे बात करना चाह रहे हैं आप? देखिए, जब डायलॉग होगा ना जी, तो उसका कोई शर्त नहीं होगी। शरायत तो खान साहब पहले भी कहते थे, हम कहते थे शरायत के साथ नहीं, शरायत के साथ नहीं, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात जो होते हैं उसके लिए एक एजेंडा तय होता है। खान साहब का एजेंडा यकीनन ये होगा कि फौरी तौर पे इंतखाब हो, और हमारा एजेंडा ये होगा कि मेरा ख्याल है कि हमें एक ही वक्त में इंतखाब की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद करने के लिए और क्या चाहिए, क्या करने की जरूरत है, ये सारे काम हैं जिसके ऊपर बातें होंगी। और मैं समझता हूं, ये मेरी जाती राय है, मेरी जमात को कोई फैसला नहीं है, कि इस वक्त पाकिस्तान को फिर एक COD 2 की जरूरत है। पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो बीबी शहीद ने दिया और मियां साहब ने उसको सिग्नेटरी थे, बाकी जमातें, उसके भी कुछ चैप्टर रहते हैं जिन पे अमल होना है। और आज के हालात में एक दोबारा उसी की सेकंड वर्जन देनी चाहिए, मुज़ाकरात करके हम एक ऐसा चार्टर दें जिससे इकोनॉमी के अंदर भी ठहराव आए, सियासत के अंदर भी ठहराव आए और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। ये हमारा ख्याल है। उस पर खान साहब को भी ऑफर होनी चाहिए ताकि वो भी उसके सिग्नेटरी बने।